अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट पार्ट फॉरेंसिक पर्सनल आइडेंटिटी का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सेक्स हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। पर्सनल आइडेंटिटी पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स, और इंशाल्लाह आपके पास जो है विद इन बिल्कुल जल्द ही जो है ना डिटर्मिनेशन ऑफ एज भी आपके जो है वीडियो आ जाएगी। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स में हमारे पास जो साइंस होते हैं, जाहिर सी बात है हमने चीज़ को देख के पता लगाना है, तो साइंस हमारे पास जो हैं 3 होते हैं। ठीक है, 3 तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी सेम पैटर्न चलेगा जिस तरह से हमने जो है रेस का मालूम करा था। मींस कि हमें अगर पूरी बॉडी मिल गई तो उसका मेथड अलग होगा। ठीक है, अगर हमें कुछ बॉडी प्रेटिफाइड बॉडी मिली तो उसका मेथड जो है अलग होगा। ठीक है, और जब हमें बोन्स मिलेंगे यानी वही मेथड चलेगा कि सीक्वेंस वाइज चलेंगे कि बॉडी आपके पास प्रेटिफाइड सेल्स, बोन्स, इस तरह से। ठीक है जी। अच्छा, जो साइंस होता है, अगर हमें पूरी बॉडी मिली है, ठीक है, अगर हमें पूरी बॉडी मिली है फॉर द आइडेंटिफिकेशन, तो 3 साइंस हम इसमें देख सकते हैं। पहले तो प्रिजम्पटिव साइन। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है हाईली प्रोबेबल। अच्छा, मेथड इंशाल्लाह वही होगा जो आपको जो है लर्निंग में इजी हो, तो इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करते हैं। हाईली प्रोबेबल, और आपके पास आ जाता है मोस्ट सर्टेन। ठीक है, ये तो आपको हो गया तो सुनाने वाला है कि जो भी आपसे पूछे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स किन साइंस के थ्रू होती है, तो 3 साइंस होते हैं। प्रिजम्पटिव साइन, ठीक है, हाईली प्रोबेबल साइन और मोस्ट सर्टेन साइन। अब प्रिजम्पटिव साइंस क्या होते हैं? प्रिजम्पटिव साइंस आर द मोस्ट लाइकली साइंस के मतलब जो है ना उसका सेक्स क्या हो। ठीक है, अब वो कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हैं? बाय एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है, एक्सटर्नल आउटवर्ड अपीयरेंस जो है ना, आउटवर्ड एक्सटर्नल अपीयरेंस, आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ अ बॉडी, इंडिविजुअल से हम पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको याद करने का तरीका बहुत इजी है कि जब भी हम किसी से इनकाउंटर्ड होते हैं, यानी कोई चल कर आ रहा है, ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, यही नोटिस करते हैं यार वो लड़का चल कर आ रहा है या लड़की चल कर आ रही है। तो बेसिकली हम क्या क्या उसमें नोट करते हैं, ऊपर से नीचे तक हम आ जाते हैं उसमें। हम जो है ना, अब इसमें सारी जनरल बात आ जाती है। हेयर हम नोट करते हैं कि यार लॉन्ग है और शॉर्ट है। अगर किसी के लंबे हेयर्स होते हैं तो हम कह रहे होते हैं यार देखो लड़की वाले जो है ना, इसने लड़के ने बाल रखे हुए हैं। ठीक है, तो हेयर से हम करते हैं। ठीक है, फिर फेस पे आ जाते हैं, फेस पे बियर्ड है या नहीं है, इससे हम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वॉइस। ठीक है, अगर किसी की वॉइस जो है, जाहिर सी बात है जो मेल्स होते हैं उनकी वॉइस जो है भारी होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, तो हम वॉइस से देख रहे होते हैं। ठीक है, फिर नीचे आ जाता है हमारे पास क्लोथ वगैरह। ठीक है, क्लोथ्स आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी के ऊपर क्लोथ्स पहने हुए होते हैं। देन हमारे पास जो है फिगर आ जाती है। फिगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। और देन हैबिट्स आ जाती है, किस तरह से चल कर आ रहा है वगैरह वगैरह। अब आप कह रहे होंगे इससे कैसे पता लगाएंगे? हाथ, क्योंकि ये बहुत प्रिजम्पटिव है। इससे हमने सिर्फ बंदे को देखा और हम जो है ना लगा रहे हैं। आई थिंक सो फोकस सही हो रहा है। अच्छा, कैमरे का भी आप लोगों ने लाजमी बताना है, क्योंकि बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी कि कैमरे का इशू है, तो होपफुली अब आपको सही नज़र आ रहा होगा। अच्छा, तो ये सारे प्रिजम्पटिव साइन होगा। इनको याद रखने का तरीका बहुत ईजी है कि जब भी कोई बंदा चल कर आ रहा हो, हम उसमें जो चीज़ें नोट कर रहे होते हैं ऑन द स्पॉट कि वो मेल है कि फ़ीमेल है, तो ये जो है ना हमारे पास प्रिजम्पटिव साइन होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं हाईली प्रोबेबल साइन। हाईली प्रोबेबल मतलब काफ़ी प्रोबेबिलिटी, ये प्रिजम्पटिव है, ये कोई भी चेंज कर सकता है। ठीक है, ये कोई कंफर्मेटरी या ये भी नहीं है कि पक्के साइन है कि हम इसको बोल दें। जाहिर सी बात है कोई भी चेंज कर सकता है, अपनी फिगर कोई चेंज कर सकता है, वॉइस भी कोई चेंज करके बना के बोल सकता है। हेयर तो कोई चेंज करना बात ही नहीं है। बियर्ड जो है ना, जब कोई अल्लाह ना करे कॉज वगैरह, तो फीमेल में भी इस तरह की हेयर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। तो दीज आर ऑल प्रिजम्पटिव साइन। लेकिन मतलब बहुत कम चांसेस है कि इसके मुताबिक इसको अगर हम फॉलो करें तो मतलब मेल और फीमेल हम पता लगा सकें। हाईली प्रोबेबल का मतलब ये है कि हाँ, देयर कुड बी अ चांस कि वो मेल हो या फीमेल हो। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है कि इसके ऑल द सेकेंडरी
सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। फीमेल में देख लें, हम इधर से देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इधर से देख लेते हैं, प्रिजम्पटिव पोजीशन ऑफ सेक्सुअल डेवलप ब्रेस्ट होता है, ठीक है। ऊपर से आते हैं, ऊपर से नीचे हमेशा है तो नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे तो चीज़ याद रहेगी, ठीक है। याद करने का बेसिकली तरीका भी होता है कि आप स्टेप वाइज याद करो, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो गई, ठीक है। फिर फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर हो गई, अप्रॉक्सीमेट फिजिकल डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है। यानी कि उसके जो मसल्स हैं वो कितने डेवलप्ड हैं, यहाँ पे सबक्यूटेनियस फैट उसके ऊपर कितना है, फीमेल में ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ वेजाइना, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटलिया ऊपर सब नीचे आ गए। इसी तरह मेल में देखेंगे तो ब्रेस्ट टिश्यू नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल हेयर होनी चाहिए, नहीं सीने पर मेल्स की जो है ना आपके पास चेस्ट पे आपको हेयर मिलते हैं, फीमेल की नहीं मिलेंगे इतने कोर्स हेयर, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट की ज़्यादा होगी, मसल्स वगैरह ज़्यादा डेवलप होंगे, बाइसेप वगैरह डेल्टॉइड ये चीज़ें, और पेनिस उनके अंदर होगी, ठीक है। तो ये आ गए आपके पास सेकेंडली हाईली प्रोबेबल साइन जो आपको बता सकते हैं कि हाँ भाई मेरा फेल या फीमेल है। अब आता है कि मोस्ट सर्टेन साइन जिसका आप बिल्कुल कोई दोहराए ही नहीं रहता कि ये जो है ना मेल है फीमेल है। अच्छा, इसमें क्यों दोहराया रहता है, क्यों? क्योंकि फीमेल बेस्ट ड्राइवर हो सकता है बाय सम मेथड, बाय सम क्या कहते हैं आपके पास कंस्ट्रक्टिव रिकन्स्ट्रक्टिव जो थेरेपीज़ होती हैं, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज़ जो होती हैं, उसके मुताबिक ब्रेस्ट डेवलप हो सकता है, ठीक है। आपकी पेनिस भी वेजाइना में चेंज हो सकती है, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी ऐसी आ गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हैं तो ये आ गया, ठीक है। लेकिन अब जो है मोस्ट सर्टन कि अगर किसी में आपको वाकई पता लगाना है कि यार ये मोस्ट सर्टन, अच्छा मोस्ट सर्टन हम जो है इन डेड बॉडीज़ कर सकते हैं, इन लिविंग बॉडी कर सकते हैं बट बाय अल्ट्रासाउंड, ठीक है। काट पीट के उसको नहीं कर सकते, अंदर से हम खोल के नहीं। मोस्ट सर्टन में हमारे पास क्या रहता है, प्रेजेंस ऑफ ओवरी और टेस्टिस। अच्छा, अब कुछ जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि वाई नॉट क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स इसीलिए नहीं मोस्ट सर्टन क्योंकि देयर आर केसेस जिसमें क्रोमोसोम एक्स मौजूद होता है, 2 क्रोमोसोम एक्स मौजूद होते हैं, लेकिन टेस्टिस या ओवरी नहीं बनती, तो हम उनको मेल और फीमेल और फिर बीच में आ जाते हैं। अब आगे हम जब पढ़ेंगे तो आप इसको देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से किसी में वाई होता है बट डेवलपमेंट नहीं होती टेस्टिस की। तो इसीलिए मोस्ट सर्टेन जो हमारे पास साइन है, कोई भी बायो में पूछे व्हाट इज़ द मोस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द सेक्सुअल डिटर्मिनेशन, दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ ओवरी और प्रेजेंस ऑफ टेस्टिस, ठीक है। इसी तरह जो है अगर किसी के पास एक्स होगा तो लाजमन है उसके बाद ओवरी डेवलप होगी, या फिर किसी का एक्स और वाई है तो ये अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टेस्ट के लिए, लेकिन जो मोस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो प्रेजेंस ऑफ ओवरी और प्रेजेंस ऑफ टेस्टिस है, जो आपको बताएगा कि हाँ भाई दिस पर्सन इज़ अ मेल और फीमेल, ठीक है। ये तो हमारे पास 3 केस हो गए। अब ये तो तब की बात है ना जब हमें बॉडी मिले, ठीक है, हमें पूरी बॉडी मिल गई, वी आर वेरी मच श्योर बाय दिस साइन कि हाँ भाई ये बॉडी जो है मेल है या फीमेल है, ठीक है। बट अगर हमें ये बॉडी पूरी मिले ही ना, ठीक है, हमें मिले प्यूरिफाइड बॉडी या हमें मिले कुछ रिमेन्स ऑफ द बॉडी, तो फिर हम क्या करेंगे कि सेक्स तो हमें तब भी पता लगाना है, ठीक है। और सेक्स पता क्यों लगाना है, आइडेंटिफिकेशन क्लियर करने के लिए कि ये बंदा है कौन। तो लेट्स सपोज कि हमें जो है एक थोड़ी डिकम्पोज्ड बॉडी मिली है, या फिर जो है हमें कुछ ब्लड सेल्स मिले हैं इस तरह से कि कुछ रिमेन्स बॉडी के मिले, तो हम फिर जाते हैं सेल्स के ऊपर, ठीक है, क्रोमोसोम्स के ऊपर कहना है। अच्छा, ये क्रोमोसोम्स के ऊपर हम तभी जा सकते हैं। अच्छा, एक तो ये बात हो गई कि बॉडी हमें नहीं मिली, दूसरी एक और चीज़ हो सकती है कि हम ये चीज़ चेक करते हुए इसको भी एज अ क्या नाम है और सपोर्टिव टेस्ट जो है हम इसको कर रहे हैं ताकि और बाकायदा कंफर्म हो जाए कि सेक्स क्या है, ठीक है। तो क्रोमोसोम हम जो है ना इसको कहते हैं, क्रोमोसोम्स को बेसिकली न्यूक्लियर सेक्सिंग, ये हमारे पास होती है न्यूक्लियर सेक्सिंग, ठीक है जी। तो हम आ जाते हैं अब आगे। ये मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियर सेक्शन हमें किस में चाहिए फॉर द पर्सन जो नोट्स बना रहे हो तो उनको भी देख लें। लेकिन डाउटफुल केसेस में ठीक है, डिकम्पोज बॉडी में, म्यूटिलेटेड बॉडी में, फ्रेगमेंटरी रिमेन्स में,
ठीक है। तो इसमें हम न्यूक्लियर सेक्सेस की वैसे हम करते सब हैं, ठीक है, बट अगर हमें जाहिर सी बात है बॉडी नहीं मिली तो ये वाले साइंस तो हम नहीं कर सकते, फिर यहाँ से चीज़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब न्यूक्लियर सेक्सिंग होती क्या है बेसिकली, तो ठीक है लिखी हुई चीज़ को हम यहाँ से फॉलो कर लेते हैं। अ मेथड ऑफ सेक्सिंग सेल, ठीक है, मे बी हेल्प इन डिटरमाइनिंग सेल्स इन डाउटफुल केसेस बॉडी। इसको ऐसे नहीं करें बल्कि